स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज आरबीआई ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, स्टॉक मार्केट को खुश करा है और निवेशकों को भी खुश करा है। क्योंकि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में एकदम से तेजी आई है। वो किस लिए आई है? क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती करी है। 50 बेसिस पॉइंट का कट मिला है। मतलब जो 6% का रेपो रेट था, अब वो हो गया 5.5%। और सबसे बड़ी बात जो अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड क्या था? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो भी आरबीआई ने 4% से घटाकर 3% कर दिया है, जहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट की कटौती करी है। तो मतलब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बेनिफिट ये है कि कैश रिजर्व रेशो कम करने से एक बैंकिंग सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ रुपए आएंगे। और 2.5 लाख करोड़ रुपए जब बैंकिंग सिस्टम में आएंगे, वो लोन देंगे, ग्राहकों को लोन देंगे। और सबसे बड़ी बात, रेपो रेट भी कम हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का, तो सस्ते पे लोन देंगे, इकॉनमी में पैसा घूमेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, जिससे हाउसिंग सेक्टर को फायदा होगा, ऑटो सेक्टर को फायदा होगा। मतलब लोग खरीदारी करना स्टार्ट करेंगे अगेन, इकॉनमी को एक बूस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से इंडियन इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब हुआ है उसी बीच जब ट्रंप टैरिफ वॉर की अभी भी कंसर्न है, फिर भी उसके बीच में लेकिन इंडियन इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है ग्लोबली इकॉनमी के कंपैरिजन में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा स्टॉक मार्केट में निवेश करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जिस तरीके से रेट कट होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पाएंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि बैंक से इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है। एफडी पे भी इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, लेकिन उससे जहाँ कहाँ बूस्ट मिलता है? जीडीपी में बूस्ट आता है। जीडीपी, इकॉनमी बढ़ती है, इंडियन इकॉनमी। तो जब इंडियन इकॉनमी बढ़ती है तो अल्टीमेटली कंपनीज को मुनाफा होता है, कंपनीज का स्टॉक प्राइस बढ़ता है। और स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो निवेशकों को ही अल्टीमेटली मुनाफा होगा, क्योंकि निवेशकों ने निवेश कर रखा होगा स्टॉक मार्केट में, उन कंपनीज में निवेश कर रखा होगा। तो सबसे बेहतरीन विकल्प होता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में और अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। वहाँ पे एक तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और वहाँ पे आपकी वेल्थ बिल्डअप होने के ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन इसीलिए लगता है, मुझे भी लगता है। मैं तो अपना सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ इवन, क्योंकि मैं भी स्ट्रेस फ्री रहना चाहता हूँ और म्यूचुअल फंड में लगाया। म्यूचुअल फंड एक तरीके से रिस्क फ्री है, बिल्कुल भी। जो इकॉनमी समझ गया, जो इकोनॉमिक जानता है, इकोनॉमिक्स कि इकॉनमी कैसे कैसे ग्रो करती है और कैसे उसका इफेक्ट हमारे रिटर्न्स पे आता है। इन्फ्लेशन हमारी दोस्त होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा निवेशकों को उतना फायदा होने वाला है फ्यूचर में। तो और वैसे भी 2047 तक विजन है, मोदी जी का विजन है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। तो इसीलिए जब वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगी, सेकंड नंबर पे आ जाएगी, तब तक सोचो इंडिया की जीडीपी $30 ट्रिलियन हो जाएगी। और इसी में आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको भी इसी पीरियड में, इसी टाइम के दौरान अपना पैसा बनाना है। इकॉनमी में पैसा लगा के चलिए, तभी आपका पैसा भी बनता चले जाएगा इकॉनमी के थ्रू। जैसे एक साइकिल आती है ना, अब इंडिया की साइकिल है, इंडिया की साइकिल चल रही है अच्छी, इंडिया की इकॉनमी ग्रो करने वाली, सारी अपॉर्चुनिटी इंडिया में दिख रही है। एफआईआईज को, सबको अपॉर्चुनिटी इंडिया में दिख रही है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा है। युवा मतलब जब यहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा यूथ है, युवा है, वो खर्चा सबसे ज़्यादा करता है। और जहाँ खर्चा करता है वहाँ की इकॉनमी अल्टीमेटली बढ़ती है, क्योंकि खर्चा करेंगे, क्योंकि एक खर्चा करता है तो दूसरे के लिए इनकम होती है। हमेशा ये समझिएगा, एक जना खर्चा कर रहा है तो दूसरा इनकम कमा रहा है, और एक जना इनकम कमा रहा है तो दूसरा खर्चा कर रहा है। तो ऐसी इकॉनमी चलती है, इकॉनमी में पैसा आता है, इकॉनमी में पैसा घूमता है, और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में कंपनीज को ही फायदा होता है, लिस्टेड कंपनीज को फायदा होता है, उनकी इक्विटीज़ के भाव बढ़ते हैं। और इक्विटी के भाव बढ़ते हैं, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करता है, उन्होंने 100 कंपनी में निवेश कर रखा है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रखा होता है। तो उन्हें ही तो रिटर्न मिलना है, उन्हें ही तो अमीर होना है, उन्हीं की तो वेल्थ बननी है। तो इसीलिए आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन रिटर्न, इन्फ्लेशन रेट जितना जीडीपी बढ़ रहा है प्लस इन्फ्लेशन, और 1-2% जो कंपनी अपने दम पर एफर्ट्स लगा के कमाती है। तो इतना मतलब कंपनी, ये स्टॉक मार्केट तो रिटर्न देता ही है, इंडेक्स इतना रिटर्न देता ही है, और म्यूचुअल फंड को उसे बीट करना होता है, और म्यूचुअल फंड उससे ज़्यादा हमेशा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, रियल रिटर्न कमाएं। क्योंकि अगर आप एफडी के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे रियल रिटर्न आपका नेगेटिव हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं, प्योर इक्विटी में निवेश करते हैं, वहाँ पे आपका एक्चुअल में रियल रिटर्न बनता है, वहाँ पे एक्चुअल में आपकी वेल्थ बिल्ड होती है। इसीलिए जल्दी से जितना हो सके आप निवेश करके चलिए, क्योंकि ये टाइम इंडिया का है, इंडिया में ही पैसा बनेगा। क्योंकि और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इंडिया में हो, इंडिया में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है।
अगर आप यही पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पैदा हुए हो और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, वहाँ के लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन आप इंडिया में हो, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और एक टाइम बाद डेवलप्ड हो जाएगी। इसलिए 20-30 साल हैं, जितना निवेश कर चल सकते हो करो, जितना पैसा बना सकते हो बनाओ इंडिया में, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया ही ग्रो करने वाला है। नमस्कार।